भौकाल बनाने के लिए अपना यह काम करते हैं, लेकिन पत्रकारों से उलझना। मोदी जी योगी जी का ले रहे हैं, लेकिन लोग जा करके हड़का दे रहे हैं अगल बगल। वीआईपी सुरक्षा मिली हुई है, लेकिन ये हम कैसे कर सकते हैं कि बिना किसी आदेश के नौकरियां बांटते गए योगी जी, किसी की सिफारिश नहीं सरकार इस सरकार में, चाहे मोदी जी और योगी जी ने दे दिया। आंकड़ा उठाकर देख लिया जाए, कभी किसी की सरकार में इतना रोजगार बेरोजगार। मैं हूं राजन ओझा और आप देख रहे हैं राह 24 न्यूज। साथियों, मेरी मौजूदगी इस समय जनपद गाजीपुर में है और जनपद गाजीपुर में मेरे साथ हैं बीजेपी के फायर ब्रांड नेता अरुण सिंह जी, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और पूर्व जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन भी रह चुके हैं। गाजीपुर जनपद में बीजेपी के लिए और बीजेपी का पक्ष भी रखते हैं। सरकार इनकी है, इनसे तीखा और कड़वा सवाल होगा। तमाम गाजीपुर कितना विकास हुआ, गाजीपुर कितना बदला, विपक्ष जिस प्रकार से आरोप लगा रहा है, उन तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले तो सर आपका स्वागत है। आपका भी और आपके चैनल में आपका सबका स्वागत है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। सर, देखा जाए लोग बता रहे हैं कि आपकी सरकार जो है जातिवाद की राजनीति कर रही है, भेदभाव की राजनीति कर रही है, यहाँ पर रोजगार किसी को दिया नहीं जा रहा है। इस तरह से लोग कह रहे हैं कि सिर्फ जातिवाद पर ये सरकार है। क्या कहेंगे इस पे आप? जितना रोजगार इस सरकार में चाहे मोदी जी और योगी जी ने दे दिया, आंकड़ा उठाकर देख लिया जाए, कभी किसी की सरकार में इतना रोजगार बेरोजगारों को नहीं मिला था। सरकारी नौकरी भी इतनी नहीं दी गई थी और केवल इसलिए नहीं पता चल सका कि नौकरियां बांटते गए योगी जी, किसी की सिफारिश नहीं सुने। एमपी एमएलए मंत्री कोई फर्जी नियुक्ति नहीं करा पाए, इसलिए हल्ला नहीं हुआ। और उन सरकारों में नियुक्ति होती थी, हल्ला मच जाता था कि फला मंत्री के यहाँ काउंटर खुला है, 4 लाख रुपया जमा करिए, आपको नौकरी मिल जाएगी। अपने गाजीपुर जिले में उस समय मैं बता रहा हूँ, जब समाजवादी पार्टी की हुकूमत थी उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर एक एसपी हुआ करते थे, इसके माथुर हम लोगों के बड़े अच्छे संबंध थे। गाजीपुर के चाहे यादव ही नौजवान क्यों न रहा हो, सुबह 4 बजे उठ के बेचारे दौड़ते थे, फार्म भरे, परीक्षा दिए, फिजिकल टेस्ट दिए, लेकिन नियुक्ति से एक दिन पहले संभल, एटा, इटावा, मैनपुरी से लिस्ट आ गई। गाजीपुर के नौजवानों का नाम काट करके सीधे उनका नाम डाल दिया गया, जबकि 9 परीक्षा दिए थे, 9 फिजिकल दिए थे। इसकी जांच भी हुई, कोर्ट में भी मामला गया, पता नहीं किस तथ्य के आधार पर फिर वो नौकरी भी पा गए। इस तरह की नियुक्ति भाजपा के शासन में नहीं हो रही, इसलिए लोग नहीं जान पा रहे हैं। कई कई नियुक्तियां ऐसी भी हुई हैं जिसमें पर्चा आउट हो गया या शिकायत मिल गई कि गलत भर्ती हुई है, तो बाबा ने तुरंत उसको निरस्त करके फिर से परीक्षा कराया। इस पर भी आरोप लगा कि सारी इनकी नियुक्तियां जो है निरस्त हो जा रही हैं, सब पे जो है पुनः परीक्षा हो रही है। इसके पीछे कारण यही था कि पारदर्शिता हो। आपके शासन में कभी पुनः परीक्षा हुई ही नहीं, इसका मतलब इतनी पारदर्शी सरकार तो आपकी थी नहीं, बेईमानी की सरकार थी जिस पर सारे लोग आरोप लगाए थे। तो इस समय की जो नियुक्तियां हैं पैसे पर नहीं मिल रही हैं। जो योग्य दक्ष नौजवान है, क्षमतावान है, पढ़ा लिखा है, शैक्षिक आधार पे वो नौकरी पा रहा है, किसी भी जाति वर्ग का हो, किसी भी धर्म का हो। जी को भले कोई कहे कि ये जातिवादी सरकार है, लेकिन किसी भी कोने से जातिवाद का इसमें बू नहीं है। जो भी योजना योगी जी लागू किए होंगे, चाहे खाद्यान्न योजना है गरीबों का, अभी यहाँ एक लड़का बैठा था, यहाँ एक मुसलमान बैठे थे,
पम नाम था नौदर का, वो बखान कर रहा था कि भैया अनाज हम लोगों के यहाँ खूब मिला, मुसलमानों को खूब मुसलमान पाए हैं, नाम मोदी जी योगी जी का ले रहे हैं, लेकिन लोग जा करके हड़का दे रहे हैं अगल बगल के लोग। तो नाम तो ले ही रहे हैं, फायदा उठा ही रहे हैं, सारी योजना मिल ही रही है, तो सरकार ऐसी ही तो होनी चाहिए, चाहे किसी की भी सरकार हो। सरकार ऐसी होनी चाहिए कि उसकी योजना हर वर्ग में, गरीबों में विशेष करके, और हर वर्ग में पहुंचे। यही पहले नहीं होता था। पहले 3 बार मैं विधानसभा लड़ा, सपा बसपा की सरकारें हुआ करती थी, इतना हम लोग धरना प्रदर्शन करते थे, गरीब व्यक्ति को, पात्र व्यक्ति को उसका हक मिल जाए, उसको पेंशन मिल जाए, सरकार द्वारा घोषित नियम के अनुसार नहीं मिल पाता था। सीधे सीधे लड़ाई होती थी, हम लोगों पे मुकदमे लगा दिए जाते थे, लेकिन अब ऐसी बात नहीं है। ये बात आपने सही कहा। जब जैसे कोटेदारों के बारे में, राशन के बारे में आपने कहा, तो ये तो सत्य है। देखा जाए इससे पहले जो भी सरकार थी, जो गरीब जाते थे उनको राशन नहीं मिलता था, कोटेदार उनका डब्बा तेल से लेकर के सीधे गाली देकर के भगा देता था। ये करीब करीब 90 से 95% ये तो होता ही था, ये सही है। एक तीखा और लास्ट सवाल आपसे हम करेंगे, क्योंकि आपकी सरकार है और आपकी सरकार में लोग कहते हैं बाबा बुलडोजर की सरकार है, यहाँ पर निष्पक्ष काम होता है, गुंडों की जो जगह होती है जेल के अंदर होती हैं, लेकिन इसी में एक मंत्री हैं, आप कहेंगे चाहे न कहेंगे, लेकिन हम तो कहेंगे, एक मंत्री हैं जिनको लोग बोलते हैं पियर का चच्चा के नाम से लोग बोलते हैं। इस समय वो काफियों सुर्खियों में हैं और उनके लड़के को VIP सुविधा मिला हुआ है, स्कार्ट भी मिला हुआ है। वो खुलेआम पत्रकारों को धमकी भी दे रहा है और इस तरह से केस करने के लिए। वहीं कभी जो चच्चा हैं महाराज जी को कहा करते थे, जब समाजवादी पार्टी में वो गठबंधन अखिलेश यादव से किया था, तो उन्होंने कहे थे महाराज जी को कि इनको हम ऐसे जगह पर भेजेंगे जहां पर भीख मांगने की ट्रेनिंग दिया जाएगा। और इस तरह से अनर्गल बयानबाजी करते रहते हैं। अभी उनके लड़के को VIP सुविधा मिल गया है, ना वो कोई पद पर है ना कोई कुछ है, इस तरह से क्या कहेंगे इस पर? हाँ, VIP सुरक्षा मिली हुई है, लेकिन ये हम कैसे कर सकते हैं कि बिना किसी आदेश के मिला है? ऐसा कोई प्रमाण हम लोगों के पास तो है नहीं। हाँ। और अगर बिना किसी आदेश के मिला है, हाँ। तो ये तो दुरुपयोग है। हाँ। मंत्री जी का दुरुपयोग है, सरकार का दुरुपयोग है। हाँ। और एक सज्जन और लेकर के घूमते हैं यहाँ पर। हाँ। अब आजकल नहीं देख रहे हैं। हाँ। वो भी बहुत बड़ी लंबी चौड़ी सुरक्षा में घूमते थे। हाँ। तो पता नहीं वो भी कोई आदेश था या ऐसे ही केवल बवंडर था। हाँ। तो लोग भौकाल बनाने के लिए अपना यह काम करते हैं, लेकिन पत्रकारों से उलझना हाँ। और अनाप शनाप बोलना ये गलत है। हाँ। संस्कार और मर्यादा की बातें होनी चाहिए। हाँ। चाहे कोई बड़े से बड़ा नेता हो, बड़े से बड़ा पत्रकार हो, बड़े से बड़ा कोई सामाजिक कार्यकर्ता हो, मर्यादा की भाषा हमेशा होनी चाहिए। सबको मर्यादा में रहना चाहिए। आप सारी बातों को काट कर निकल रहे हैं काफ़ी बारीकी से, लेकिन इस पर यह बताइए मुझे, सरकार की इतनी बड़ी चुप्पी क्यों हो रही है ओम प्रकाश राजभर को लेकर के? क्या इस तरह से करना चाहिए जैसे ये सब चीज़ हो रहा है, इस तरह से जो हो रहा है? और क्या ऐसी सरकार के सामने उनके लिए कुछ ओम प्रकाश राजभर की वजह से व्यवस्था है कि इतनी बड़ा कांड हो गया, घटना हो रहा है, खुद उनका लड़का एक अपराधी की तरह से इरिटेट कर रहा है लोगों को और सरकार चुप है? क्या मैं सरकार से ऊपर हूँ? मैं कार्यकर्ता हूँ जी। कार्यकर्ता हाँ। अपनी हद में रहकर हाँ। सारी बातें करता है। सरकार को क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये सरकार का खुद का निर्णय होता है। हम नसीहत कहाँ से दे सकते हैं? जब कोई निर्णय आ जाता है और अगर वह निर्णय जन विरोधी होता है, तो हम लोगों का काम शुरू होता है उस निर्णय का विरोध करना। और जब तक कोई जन विरोधी निर्णय नहीं होता है, तब तक हम कार्यकर्ता उसका विरोध नहीं कर सकते हैं। ये काम सरकार का है, सरकार उसको देखेगी, करेगी, गलत क्या है, सही क्या है,
अगर वैसा निर्णय आएगा जो जनता के पक्ष में होगा हम सराहना करेंगे, जनता के खिलाफ होगा हम विरोध करेंगे। चलिए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। साथियों, आप थे अरुण सिंह जी, और जिस प्रकार से इन्होंने तमाम विषयों पर खुल करके बोला है और गाजीपुर के विकास में क्या किस तरह से था, तो हम फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के लिए हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। आपका राजा ओझा, जय हिंद।